हिस्ट्री हो, पॉलिटिकल साइंस हो या हो ज्योग्राफी, तीनों ही सब्जेक्ट थियोरेटिकल सब्जेक्ट है। अब ऐसे में इन थियोरेटिकल सब्जेक्ट के अंदर बहुत लेंदी चैप्टर्स होते हैं, तो उन लेंदी चैप्टर्स को हमें कम टाइम में कैसे कवर करना है, क्या चीज पढ़नी है क्या नहीं पढ़नी है। मैडम डेट्स लर्न नहीं होती है, मैडम मैप बेस्ड क्वेश्चन सॉल्व नहीं होते हैं, मैडम आंसर फ्रेम नहीं करने आते, आंसर को सॉल्व करने का तरीका नहीं आता है हमें, साथ साथ में ज्योग्राफी में तो रिवर्स के नाम लर्न नहीं होते हैं। तो बहुत सारे क्वेश्चंस हैं स्टूडेंट के। अब कम टाइम में आप अपना सिलेबस कैसे कंप्लीट करोगे, है ना। तो वो सिलेबस कंप्लीट करने के बाद ही आप एक अच्छी अंडरस्टैंडिंग लेकर जा सकते हैं, क्योंकि अभी बहुत टाइम नहीं बचा है आपके एग्जाम के अंदर। तो पहले आप अपने बोर्ड एग्जाम दोगे जो कि आने ही वाले हैं, फिर देन उसके बाद फिर आपका सीयूटी का एग्जाम स्टार्ट हो जाएगा, राइट। तो बहुत ज्यादा टाइम नहीं मिलेगा आपको प्रिपरेशन करने के लिए। तो अभी जो थोड़ा बहुत टाइम है उसमें आपको क्या पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है और कैसे पढ़ना है, ये सबसे बड़ा क्वेश्चन है। तो यही सारी चीजें मैं बताने वाली हूं आज की इस वीडियो के अंदर। तो वीडियो को लास्ट तक देखना है, और अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना है, और इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा अपने नियर डियर तक इसको शेयर कर देना है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं आज का ये सेशन। तो स्टार्ट करते एक मोटिवेशन कोट के साथ कि मैदान में हारा हुआ व्यक्ति फिर से जीत सकता है, लेकिन एक मन से हारा हुआ व्यक्ति कभी नहीं जीत सकता। तो सबसे पहले आपको एक काम करना है कि अपने आप को पॉजिटिव रखना है, क्योंकि जब तक आप अपने आप को पॉजिटिव नहीं रखोगे, दुनिया की कोई भी ऐसी ताकत नहीं है, कोई भी टीचर ऐसा नहीं है, कोई भी पेरेंट ऐसे नहीं है, कोई भी फ्रेंड्स ऐसे नहीं है जो आपको पढ़ने के लिए मोटिवेट कर सके। तो आपको खुद ही मोटिवेट करना होगा अपने आप को कि मैं जितना पढ़ूंगा बहुत अच्छे से पढ़ूंगा, बहुत मेहनत करूंगा और अपने एग्जाम के अंदर बहुत अच्छा स्कोर करूंगा। तो सबसे पहले बी मोटिवेटेड योरसेल्फ, ठीक है। सो स्टार्ट करते हैं। मैडम ये क्या चीज है? ये वो हॉल है जहां पर बैठकर आप अपना एग्जाम देने वाले हो, ठीक है। देख लो ना कैसे केबिन्स बने हुए। तो इन केबिन्स के यहाँ पर एक एक चेयर लगी है, तो इन पर आपको बैठकर अपना सीयूटी का एग्जाम देना है। ये ऑनलाइन मोड पर है, ठीक है। ऑनलाइन मोड पर जो आपके एग्जाम होते हैं सीयूटी के, लास्ट टाइम तो आपके हाइब्रिड मोड पर हुए थे, तो कुछ सब्जेक्ट के आपके जो एग्जाम्स थे वो ऑफलाइन हुए थे, कुछ के जो है वो खासकर की डोमेन्स के ऑनलाइन हुए थे, ठीक है। तो ये ऑनलाइन ऐसे होते हैं, ठीक है। खैर वो बता दिया जाएगा आपको, डरो मत, है ना। बहुत ईजी होता है, जैसे ऑफलाइन देते हो वैसे ही ऑनलाइन होता है, ठीक है। बस उसे पेन पेपर में देना होता है, यहाँ पर इसको टिक करना होता है। क्लियर? चलिए तो स्टार्ट करते हैं हम यहाँ पर कुछ क्वेश्चन के साथ में। तो यहाँ पर बच्चों के कुछ क्वेश्चंस होते हैं, ठीक है। कैसे क्वेश्चन है कि मैं अपने डोमेन के लिए कैसे तैयारी करूं। नेक्स्ट आता है मैं सीयूईटी यूजी 2025 और बोर्ड परीक्षा दोनों के लिए मैं कैसे प्रिपेयर करूं, कि मुझे बोर्ड एग्जाम में भी अच्छा स्कोर करना है और मुझे अपना सीयूटी का भी मेरी तैयारी हो जाए। तो यहाँ पर जो भी बच्चे सीबीएसई से हैं उनके लिए तो ये प्लस पॉइंट होगा कि आपका मोर देन 70% जो है वो आपका बोर्ड एग्जाम में आपके डोमेन्स जो है वो कवर हो जाते हैं, यानी कि डोमेन्स की तैयारी आपकी हो जाती है। बच्चा 25-30% तो वो आप अपने बोर्ड एग्जाम के बाद भी कर सकते हो। तो सबसे पहले आपको ये डिसाइड करना है कि जो आपके डोमेन सब्जेक्ट है उसको कैसे प्रिपेयर करना है और किस तरीके से प्रिपेयर करना है। तो यही सारी चीजें बताने वाली हूँ कि मैं मतलब कि आप सीयूईटी यूजी और अपने बोर्ड एग्जाम के लिए कैसे प्रिपेयर करना है। नेक्स्ट आता है क्या हम अभी से पढ़कर अच्छा स्कोर कर सकते हैं। मैडम हमने इतना टाइम निकाल दिया, बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे हैं जो कि एग्जाम्स का वेट करते हैं, डेट कब आएगी जब हम अपना पढ़ना स्टार्ट करेंगे, है ना। तो बहुत सारे स्टूडेंट ऐसे जिन्होंने अभी तक जो है वो, मैं कहती हूँ 20-25% ही पढ़ा होगा, तो ना के बराबर है। क्या हम अभी से पढ़ करके अपने दोनों एग्जाम में अच्छा स्कोर कर सकते हैं? तो मेरा कहना होगा हाँ, क्योंकि इस वीडियो के अंदर मैं कुछ ऐसा बताने वाली हूँ जिनको आप फॉलो करोगे तो डेफिनेटली बच्चे आप अपने दोनों एग्जाम के अंदर अच्छा स्कोर कर सकते हो, ठीक है। नेक्स्ट आता है लेकिन कब, कैसे और क्या पढ़ना है। ये बहुत बड़ा क्वेश्चन है। इतने लेंदी चैप्टर्स को जिसमें कि हमारे पास टाइम कम है, लेकिन हमें उसको पढ़ना भी है, एक अच्छी नॉलेज लेकर जानी है और वो भी डेप्थ के अंदर। तो कब पढ़ना है, कैसे पढ़ना है और क्या पढ़ना है, तो ये सारी चीजें मैं बताने वाली हूँ, ठीक है। तो सबसे पहला जो क्वेश्चन आता है, ठीक है, लेट्स बिगिन। सबसे पहला जो क्वेश्चन है मतलब टिप्स है, ये है फेमिलराइज योरसेल्फ विद द डिटेल्ड सिलेबस ऑफ द सीयूईटी आर्ट्स डोमेन ह्यूमैनिटीज, ठीक है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि आपके सीयूईटी के लिए, है ना, जो डोमेन्स का सिलेबस होता है वो क्या होता है। तो ये जानना जरूरी है कि सिलेबस में आपका क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है ना। तो हम उनको क्यों पढ़ेंगे जो चीज आ ही नहीं रही है। अब यहाँ दोनों के अंदर जो आपके क्लास 12th है और सीयूटी में सब्जेक्ट जो आपका सिलेबस होता है उसमें डिफरेंस होता है, ठीक है। तो पहले अगर मैं क्लास 12th की बात करूं और यहां पर मैं सीयूईटी एग्जाम की बात करूं, है ना, तो क्लास 12th के अंदर सिर्फ और सिर्फ आपको क्या करना है, एनसीईआरटी के जो बुक में चैप्टर्स दिए गए हैं वही आपको
पढ़ने हैं। लेकिन CUET में जो डिलीटेड चैप्टर है, ठीक है, जो डिलीटेड चैप्टर्स हैं आपको उनको भी कवर करना है, ठीक है, डिलीटेड चैप्टर्स हैं तो यहां डिलीटेड प्लस आपका जो इसके अंदर आ रहा है CUET में जो NCERT में दिए हुए हैं, इन दोनों को मिलाकर के आपका CUET का एग्जाम में क्वेश्चन पेपर बनता है। कहने का मतलब ये कि अगर मैं बात करूं किसकी, हिस्ट्री की, तो क्लास 12 में हिस्ट्री में 12 चैप्टर्स है, लेकिन CUET के लिए आपको 15 चैप्टर्स पढ़ने पड़ेंगे, यानी कि इसमें +3 और ऐड हो गए, तो आपको ये जो 3 सब्जेक्ट हैं ये अपने CUET के लिए प्रिपेयर करने हैं, ठीक है। तो आपको सबसे पहले अपने सिलेबस को जानना है कि सिलेबस में क्या आ रहा है क्या नहीं आ रहा है। तो क्लास 12 में ये सब्जेक्ट जो है मतलब सेम रहेंगे आपके, क्योंकि क्लास 12 की NCERT ही आपको पढ़नी है अपने CUET एग्जाम के लिए, ठीक है। तो रिलेटेड चैप्टर्स आपको CUET के लिए पढ़ने हैं। तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, सिलेबस जानने के लिए कि मैडम हमें अभी तक सिलेबस ही नहीं पता कि CUET में क्या सिलेबस आ रहा है क्या नहीं आ रहा है, तो इसके लिए आप क्या कर सकते हो, आप जो है यहाँ पर NTA की वेबसाइट पर जाकर आप अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं, ठीक है। NTA की वेबसाइट पर जाकर आप अपने सिलेबस को चेक कर सकते हैं। तो मैडम ये NTA की वेबसाइट क्या है, ये है exam.nta.ac.in पर, ठीक है। मैं आपको दिखा भी देती हूँ, ठीक है, सो दैट कि आपको सारी चीजें क्लियर हो जाए, राइट। तो ये है exam.nta.ac.in। तो जैसे ही आपके सामने ये पेज ओपन होगा तो वहां पर सिलेबस का यहाँ पर ऑप्शन दिया होगा, तो ये सारे के सारे सब्जेक्ट्स आपको दिए हुए हैं। इनमें से आपको कोई भी अगर सिलेबस जानना है किसी भी सब्जेक्ट का तो यहाँ पर क्लिक कीजिए और पूरी की पूरी डिटेल, यानी कि क्या आपको पढ़ना है क्या नहीं पढ़ना है, सारी डिटेल आ जाएगी। फॉर एग्जाम्पल मैंने जैसे हिस्ट्री को क्लिक किया, तो हिस्ट्री को क्लिक करने के बाद ये हिस्ट्री का सारा सिलेबस आपको यहाँ पर दिखाई देने लगेगा। इसी तरीके से आपके अदर सब्जेक्ट्स भी हैं, अदर सब्जेक्ट पॉलिटिकल साइंस है, ठीक है, और आपका सोशियोलॉजी है, या फिर आपके ज्योग्राफी है, इकोनॉमिक्स है, हिंदी है, इंग्लिश है, व्हाटएवर जो भी आपको सब्जेक्ट का सिलेबस जानना है तो आप यहां पर जाकर जान सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट अब बात करते हैं हम किसकी, नेक्स्ट अब बात करते हैं यहाँ पर सिलेबस को जानने के बाद, क्योंकि जब तक सिलेबस नहीं पता होगा तो आप अपना स्टडी प्लान नहीं बना सकते हैं। तो स्टडी प्लान बनाने के लिए आपको सिलेबस का जानना बहुत जरूरी होता है। फिर उसके बाद हम क्या करेंगे, अपना स्टडी टाइम टेबल बनाएंगे। अब स्टडी टाइम टेबल मैडम कैसे बनाएं, तो इसके लिए सबसे पहले जो आपको जरूरी काम करना है वो ये काम करना है कि जो भी आपके डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स हैं पहले आपको उनको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है, पहले आपको उनको प्रायोरिटी देनी है, ठीक है। अब ये प्रायोरिटी किसको देनी है, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को, राइट, डिफिकल्ट सब्जेक्ट को देनी है। तो ये डिफिकल्ट सब्जेक्ट जो भी आपको लगते हैं, मान लो आपको हिस्ट्री इजी लगती है, आपको ज्योग्राफी मुश्किल लगती है, मान लीजिए पॉलिटिकल साइंस आपको इजी लगती है, इकोनॉमिक्स मुश्किल लगती है, तो जो भी आपको डिफिकल्ट सब्जेक्ट लगते हैं पहले आप उनको उठाइए, उनको प्रायोरिटी दीजिए। क्योंकि अभी जो थोड़ा बहुत टाइम बचा है ना बच्चे, तो उसमें आप अपनी ये डिफिकल्टी लेवल को क्लियर कर लीजिए, है ना। तो डिफिकल्टी लेवल एक बार क्लियर हो जाएगा, देन उसके बाद हम इजी टॉपिक्स की तरफ पढ़ेंगे, इजी सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे, ठीक है। तो उसके बाद हम क्या करेंगे, इजी सब्जेक्ट की तरफ पढ़ेंगे। तो बच्चा इजी पर अभी से आप टाइम लगाओगे तो अपना टाइम वेस्ट करोगे, क्योंकि इजी तो है, बाद में एक बार रिवाइज करोगे तो वो सारी चीजें आपकी रिकॉल हो जाएंगी। तो अभी आपको क्या करना है, अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट को उठाना है, ठीक है। और कम से कम भी आपको 5 से 6 घंटे जो है 5 to 6 आवर्स आपको अपने आप को देने ही देने अपनी स्टडी के लिए। अब बहुत सारे बच्चे बोलेंगे कि मैडम हम तो स्कूल भी जाते हैं, 5-6 घंटे तो है नहीं हमारे पास, है ना, तो क्या करें, स्कूल भी जाना है, ट्यूशन भी जाना है। बट मैं जो भी कहती हूँ मतलब सही बोलती हूँ, है ना। तो ट्यूशन जाना है, क्यों जाना है, क्योंकि ट्यूशन पर जो आप पढ़ते हो वही चीज़ें आप घर में बैठकर पढ़ो। आप ऑनलाइन पढ़ सकते हो, आने जाने में जो है वो जो अपना टाइम वेस्ट करते हो, जाकर थोड़ी बहुत गॉसिप्स भी होती हैं, तो उस टाइम को सेव कीजिए, क्योंकि वही टाइम जो है वो आपका क्रूशियल टाइम होता है। तो जिस टाइम को आप वेस्ट कर रहे हो बातें करने में या इधर उधर घूमने में, तो उस टाइम को बचा करके आप जब तक पढ़ सकते हो। तो अभी आपको क्या करना है, 5 से 6 घंटे, है ना। तो जब अभी तो थोड़ा टाइम है, स्कूल रिलीज़ करेगा आप लोगों को, है ना। तो जैसे आप एक बार स्कूल से रिलीज़ हो जाओगे देन उसके बाद पूरी तरीके से जोर शोर से लग जाना है अपने स्टडी पर, है ना। तो कम से कम आपको दिन में 5 से 6 घंटे आपको देने ही देने हैं अपनी स्टडी को, अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को। फिर उसके बाद जो है मतलब 3 घंटे आप अपने डिफिकल्ट सब्जेक्ट्स को दीजिए, ठीक है। और बचे कितने, 3 आवर्स बचे, तो 3 आवर्स को आप बिल्कुल सेपरेट कर दीजिए डिफिकल्ट सब्जेक्ट के लिए, और ये जो 3 सब्जेक्ट है ये आपके ईजी सब्जेक्ट के लिए। अब बोलोगे ईजी सब्जेक्ट, इसमें आप एक सब्जेक्ट को उठाइए, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल कि आपने ज्योग्राफी को उठा लिया, अब यहां पर आप हिस्ट्री और प्लस आप क्या कर सकते हो जो आपको इजी लगता है, तो हिस्ट्री प्लस हिंदी कर सकते हो, ठीक है। इसमें 2 सब्जेक्ट ले सकते हो और इसमें 1, क्यों 1, क्योंकि ये डिफिकल्ट लगता है, ठीक है। तो इस तरह से अपने टाइम को मैनेज करेंगे, क्लियर है। नेक्स्ट बात करते हैं, सॉल्व योर पास्ट ईयर क्वेश्चन पेपर टू गेट अ फील ऑफ द क्वेश्चन फॉर्मेट एंड टाइम मैनेजमेंट। बच्चे ये देखो, क्वेश्चन फॉर्मेट और टाइम मैनेजमेंट, इसके लिए दोनों की जो एक एक वर्ड बोलूं तो वो है PYQ, है ना। तो PYQ से बहुत कुछ आपको सीखने को मिलता है। मैं कहती हूँ कि ये PYQ एक ऐसी संजीवनी बूटी है आपके एग्जाम के लिए, जिससे कि आप उसको अगर घोल के पियोगे या कुछ भी करोगे तो कहते हैं ना कि वो डूबती नैया को पार लगा सकते हो, तो ये वो चीज़ है ना। तो
मोर देन 50% क्वेश्चन जो है वो आपके पीवाईक्यू से बनते हैं। कोई इतना नहीं बनाता यार, कौन नए क्वेश्चन बुक में से ढूंढे, कौन नए बनाए। ठीक है, नए क्वेश्चन बनते हैं, लेकिन जो 50% क्वेश्चन होते हैं वो पीवाईक्यू से ही बनाए जाते हैं। क्वेश्चन को जो है मतलब वर्ड्स को चेंज कर दिया जाता है, मॉडिफाई कर दिया जाता है क्वेश्चन को, लेकिन एक्चुअल में जो क्वेश्चन होते हैं 50% वो यहीं से होते हैं। इसलिए आपको पीवाईक्यूज को बिल्कुल भी लाइटली नहीं लेना है। पीवाईक्यू से बहुत सारे बेनिफिट्स मिलेंगे। एक तो ये मिलेगा, क्वेश्चन पेपर का फॉर्मेट आपको पता चलेगा, कितने मार्क्स के क्वेश्चन आ रहे हैं, कैसे क्वेश्चन आ रहे हैं, किस टॉपिक से ज्यादा क्वेश्चन पूछे गए हैं, किससे कम पूछे गए। तो जिससे ज्यादा पूछे गए उसी पर आप फोकस कर लो। तो सोचो जरा, डूबती नैया को पार लगाओगे कि नहीं लगाओगे? मैडम बिल्कुल लगाएंगे, है ना। तो इस तरीके से आपको पीवाईक्यू सॉल्व करने, और कम से कम मैं बता रही हूं आपको 5 से 6 5 to 6 ईयर के पीवाईक्यूज आपको सॉल्व करने ही करने हैं। ठीक है, तो जब आप ये पीवाईक्यू सॉल्व करोगे 5 to 6 ईयर्स के, तो कॉन्फिडेंस भी आएगा, आपको स्ट्रेटजी भी पता चलेगी, अप्रोच भी पता चलेगी, कौन से अप्रोच से आप किस क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हो, और उसी अप्रोच से आप अपने एग्जाम के अंदर उसको सॉल्व करोगे। तो उस चीज से आप पहले ही फेमिलियर हो चुके हो, तो आपको एग्जाम में दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट करते हैं क्या, अगर आप चाहते हो कि मैडम हमारे पास विद सॉल्यूशन पीवाईक्यूज आ जाए, जिससे कि हम एक बार उसको पढ़ लें, अच्छे से स्टडी कर लें, देन उसके बाद हम रिवीजन पर बढ़ेंगे, तो आप अड्डा 24/7 की सिलेक्शन किट ले सकते हो। ये विद इकोनॉमिक्स है और ये विदाउट इकोनॉमिक्स है। ठीक है, इसमें आपके पीवाईक्यूज वगैरह सब कुछ आपको मिल जाएगा, प्रैक्टिस क्वेश्चन भी मिल जाएंगे, तो आप इनको भी परचेज कर सकते हो। डिस्काउंट ऑफर चल रहा है। ठीक है, डिस्काउंट ऑफर से आप इसको परचेज करके, डिस्काउंट ऑफर तो मिलेगा ही आपको, ठीक है, साथ साथ में आपको बहुत अच्छी नॉलेज भी मिलेगी, और एक चीज तरह से आप बिल्कुल कॉन्फिडेंट भी हो जाओगे। ठीक है, और मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज करोगे Y489, इस कूपन कोड को यूज कर लेना और इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पा लेना। ठीक है, ये है आपका कूपन कोड, राइट। चलिए नेक्स्ट से मूव ऑन करते हैं। टेक अ फुल लेंथ मॉक टेस्ट टू स्टिमुलेट एग्जाम कंडीशन। अब आपको क्या करना है, अब आपको मॉक टेस्ट लगाने हैं। तो बच्चा मॉक टेस्ट क्या होता है? मॉक टेस्ट जो है एक डुप्लीकेट एग्जाम होता है। मैडम ये क्या, कौन सा एग्जाम होता है? डुप्लीकेट एग्जाम का मतलब नकली परीक्षा, है ना। जैसा एनवायरनमेंट आपको आपके फाइनल एग्जाम में मिलता है, सेम वैसा ही एनवायरनमेंट इन द सेंस कि क्वेश्चन पेपर जैसा मिलता है। तो जैसा आपके एग्जाम में क्वेश्चन पेपर आने वाला है फाइनल एग्जाम के अंदर, सेम उसी पैटर्न पर बनाया जाता है, तैयार किया जाता है मॉक टेस्ट। तो मॉक टेस्ट जितने ज्यादा सॉल्व करोगे, ठीक है, जितने ज्यादा आप मॉक टेस्ट सॉल्व करोगे, उतने ही ज्यादा आपको क्वेश्चन को सॉल्व करने में इजीनेस रहेगी आपको आपके फाइनल एग्जाम के अंदर, है ना। तो मॉक टेस्ट को आप सॉल्व करना मत भूलिएगा, पीवाईक्यू और मॉक टेस्ट, है ना। ये दो चीजें ऐसी हैं जो कम टाइम में आपको बहुत अच्छी नॉलेज दिला सकते हैं, और आपको क्वेश्चन समझ करके किस अप्रोच के साथ आप उसको सॉल्व करो, और यही अप्रोच जब आप उसको लगाओगे तो बहुत जल्दी भी उसको कर लोगे, सॉल्व कर लोगे, साथ साथ में आपकी एक्यूरेसी आएगी वो अलग। तो स्पीड और एक्यूरेसी सिर्फ और सिर्फ पॉसिबल हो सकती है किससे? मॉक टेस्ट से। ठीक है, तो स्पीड भी आपको चाहिए क्योंकि लिमिटेड टाइम होता है, उस लिमिटेड टाइम में आपको क्वेश्चन को सॉल्व करना है। तो स्पीड प्लस एक्यूरेसी के लिए मॉक टेस्ट करना बहुत बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है। और अगर आप चाहते हो कि मैडम हमारे मॉक टेस्ट जो है वो हमें कहाँ से मिलेंगे, कैसे मिलेंगे, क्या करना है उसके लिए, तो आप अड्डा 24/7 के मॉक टेस्ट सीरीज को आप जो है परचेज कर सकते हैं। इस पर भी आप Y489 कूपन कोड लगा करके इसको भी परचेज कर सकते हैं, और ज़्यादा से ज़्यादा जो है क्या कर सकते हैं, क्वेश्चन की प्रैक्टिस कर सकते हैं, क्योंकि इन्हीं में से बदल बदल के क्वेश्चन आपको दिए जाते हैं। ठीक है, तो एनटीए के लेटेस्ट पैटर्न पर आधारित ये आपके मॉक टेस्ट बनाए गए हैं। नेक्स्ट आता है स्टे इन्फॉर्मेशन ऑन करंट इवेंट्स एंड द जनरल नॉलेज। तो बच्चा आपको सीयूटी के अंदर आपको जीटी भी लेनी होगी, है ना, करंट अफेयर्स वगैरह पढ़ने होंगे, रीजनिंग पढ़नी होगी, क्वांट्स पढ़नी होगी। इन सभी के लिए आप क्या कर सकते हो, अपडेट रहना होगा आपको, है ना। तो करंट अफेयर्स और जीएस के लिए आपको क्या करना है, आप जो है जैसे ऑनलाइन आप बहुत सारी ऐप्स होती हैं जहाँ पर आपको डेली करंट अफेयर्स करवाए जाते हैं, खास करके अड्डा 24/7 में डेली की डेली जो मैम लेती हैं, वैशाली मैम लेती हैं, आप उनको फॉलो कर सकते हो। और साथ साथ में जो जीके जीएस है या क्वांट है, रीजनिंग है, ये सारे आपको ऑनलाइन यहाँ पर मिल जाएंगे, तो आप उनको फॉलो कर सकते हो। साथ साथ में आपके पास मोबाइल फ़ोन होगा, घर में टीवी होगा, न्यूज़पेपर आता होगा, मैगजीन्स आती होगी, है ना। तो इनसे भी आप अपने जनरल नॉलेज को और ज़्यादा एक्सप्लोर कर सकते हैं, और ज़्यादा करंट अफेयर्स और ये जो आपके जीएस वाले क्वेश्चन होते हैं, इनको आप अच्छे से स्टडी कर सकते हैं, समझ सकते हैं। ठीक है, तो आपको इसके लिए क्या करना होगा, अपडेट रहना होगा। तो डेली डेली आपको क्या करना है, डेली डेली काम भी कर रहे हो ना, तो काम करते करते जो है वो अपना टीवी ऑन कर लो, न्यूज़ वगैरह सुन लो। तो न्यूज़ में बहुत सारी चीज़ें आपको ऐसी मिल जाएगी जो एज इट इज़ आपको आपके क्वेश्चन पेपर में देखने को मिलेगी, है ना। तो टीवी से भी आप कर सकते हो, या कोई काम कर रहे हो तो अपने मोबाइल हेडफोन वगैरह लगाए, ठीक है, तो मोबाइल से भी आप क्या कर सकते हो, यहाँ पर अपने जीके करंट अफेयर्स की आप जो है वो नॉलेज ले सकते हैं। तो ये भी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है,
चलिए नेक्स्ट आता है बिल्ड अ स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन इन अ कोर्स सब्जेक्ट लाइक द हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस एंड ज्योग्राफी। तो सबसे पहले आपको सीयूटी एग्जाम के लिए क्या करना है, डोमेन सब्जेक्ट पे फोकस करना है। तो बच्चा मैं ये नहीं कह रही हूँ कि जीटी लैंग्वेज को आपको कम प्रायोरिटी देनी है, क्योंकि वो भी इतनी ही ज़्यादा जरूरी है जितने कि आपके डोमेन सब्जेक्ट्स हैं, ठीक है। लेकिन थोड़ा बहुत अगर आप जीटी लैंग्वेज में थोड़ा सा अगर आप स्कोर कम करते हो तो आपका जो ये कंपनसेट होगा, जो लॉस होगा वो यहाँ पर कंप्लीट हो सकता है ना, आपकी परसेंटेज यहाँ पर बढ़ सकती है। तो आपको अपने कोर्स सब्जेक्ट कौन से हैं, हिस्ट्री है, पॉलिटिकल साइंस है, ज्योग्राफी है, तो ये आपके आर्ट्स डोमेन के कोर्स सब्जेक्ट होते हैं। तो इन पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कीजिए और इनकी एक अच्छी सी नॉलेज लेकर जाइए, क्योंकि इनकी अच्छी नॉलेज लेकर जाना कहीं ना कहीं आपकी परसेंटेज को हाई करना होता है, ठीक है। और साथ साथ में आप जीटी और लैंग्वेज की भी प्रिपरेशन करते रहिए। तो ये तो साथ साथ में आपके डोमेन सब्जेक्ट तो आपके बोर्ड एग्जाम के हिसाब से प्रिपेयर हो ही रहे हैं, ठीक है, लेकिन आपको जीटी लैंग्वेज को भी साथ में लेकर चलना है और वो सारे के सारे आपको यहाँ पर मिल जाएंगे, ठीक है। नेक्स्ट आता है रिवाइज टॉपिक पीरियोडिकली टू एंश्योर द लॉन्ग टर्म रिटेंशन। अब आपको क्या करना है कि हमें जो भी कुछ पढ़ा है वो लॉन्ग टर्म तक हमारे यहाँ पर रिटेन रहे, यहाँ पर हमारी मेमोरी में फीड रह जाए। तो उसके लिए क्या करना है, सिर्फ एक काम करना है आपको, वो करनी है रिवीजन, ठीक है। वो क्या करनी है, रिवीजन। जब किसी चीज़ की बार बार आप रिवीजन करते हो, और ये एक लाइव एग्जाम्पल है, आप अपनी लाइफ में कोई भी ऐसा एग्जाम्पल उठा लो जिसको कि आप बार बार करते हो तो उस काम में आप एक्सपर्ट हो जाते हो, है ना, ठीक कह रही हूँ ना। जैसे मान लो आप स्कूल जाते हो, डेली स्कूल जाते हो, तो घर से स्कूल का जो रास्ता है, स्कूल पहुंचने का रास्ता है, आप एक बार गए, पहली बार गए, दूसरी बार गए, आप 5 बार गए, 10 बार गए, रास्ता डन नहीं, लेकिन आप लगातार उसी जो है रास्ते पर आप बार बार अपने स्कूल पहुंच रहे हैं उसी रास्ते से, तो डेफिनेटली आप उसको कभी नहीं भूलोगे और जो है वो आप अपना सीधा मतलब एक रास्ता पकड़ा और आप अपने स्कूल चले गए। तो सेम वही है कि जब आप किसी चीज़ को बार बार रिवाइज करते हो, दोहराते हो, तो वो चीज़ आपको बहुत अच्छे से क्लियर हो जाती है और लॉन्ग टर्म रिटेंशन के लिए ये चीज़ बहुत ज़रूरी होती है। तो कहते हैं ना कि करत करत अभ्यास ते जड़मत हो सुजान, रस्सी आवत जावत है सिल पर पड़त निशान। तो रस्सी कितनी कोमल होती है, सॉफ्ट होती है, और जब वो रस्सी पत्थर पर पड़ती है, बार बार आती जाती रहती है, तो पत्थर को भी काट देती है। तो सबसे पहले आपको क्या करना है, जैसे आपका कंसेप्ट क्लियर हो जाए तो उसकी रिवीजन ज़रूर करती है, वो भी टाइमली, है ना। तो यहाँ पर मैं आपको रिवीजन का एक क्राइटेरिया बता देती हूँ। एक तो होता है सेम डे, जो भी कुछ आपने पढ़ा, ठीक है, उसको सेम डे रिवाइज कीजिए। एक होता है थर्ड डे और एक होता है 21st डे, ठीक है, एक होता है 21st डे। तो इन तीनों डे पर जब आप अपनी रिवीजन करोगे, डेफिनेटली वो चीज़ें आपकी लॉन्ग टर्म तक रिटेन रहेंगी, ठीक है। तो आई थिंक ये था पूरा का पूरा हमारा सेशन, मतलब जिसमें कि मैंने आपको टिप्स बताए हैं, और अगर इन टिप्स को खुद फॉलो करते हो बहुत अच्छी बात है, और अगर नहीं कर सकते हो तो आप हमारे साथ आ सकते हो महापैक के अंदर, जहाँ पर आपको हिस्ट्री, पॉलिटिकल साइंस और ज्योग्राफी, इकोनॉमिक्स, इंग्लिश, हिंदी, जीटी लैंग्वेज जो है वो सभी की प्रिपरेशन करवाई जाती है इस महापैक के अंदर। तो जिसमें कि आपका बोर्ड एग्जाम प्लस सीयूटी दोनों की प्रिपरेशन करवाई जाती है, और सीयूटी के एग्जाम तक आपके पास इसका एक्सेस रहेगा, यानी कि इसकी क्लासेस जो है लाइव चलती रहेंगी आपके सीयूटी के एग्जाम तक। तो मुझे लगता है स्टडी मटीरियल भी आपको मिलेगा, लाइव क्लासेस, रिकॉर्डेड क्लासेस, PDF नोट्स, सब कुछ आपको इसमें मिलेगा, मॉक टेस्ट, PYQ सब कुछ इससे मिलेगा। तो आपके लिए बहुत ज़्यादा ये बेनिफिशियल हो सकता है। और मैंने कहा ना कि इस पर मैक्सिमम डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ कर सकते हो Y489, ठीक है, क्या यूज़ करते हो, Y489। अब इसके लिए अड्डा 24/7 की एप्लीकेशन को डाउनलोड करना है, तो एप्लीकेशन पर वो चीज़ तो मिलेगी आपको, साथ में ये सारी चीज़ें आपको फ्री ऑफ कॉस्ट मिलने वाली है, ठीक है। इसके अलावा आपको ये परचेज कैसे करना है, तो परचेज करने के लिए आपको अड्डा 24/7 की जैसे आप ऐप को डाउनलोड करोगे, यहाँ पर ऑल कोर्सेज आएगा, ऑल कोर्सेज के बाद आपको क्या करना है, यहाँ पर UG PG एंट्रेंस एग्जाम पे क्लिक करना है, देन UG पे क्लिक करना है, आर्ट्स पे क्लिक करना है, ठीक है। तो जैसे ही आप यहाँ पर क्लिक करोगे तो यहाँ पर आ जाएगा आपका ये वाला आपका महापैक, ठीक है, डबल वैलिडिटी के साथ में। तो आपको बाय नाउ करना है, इतना पे नहीं करना, बाय नाउ करने के लिए और डिस्काउंट पाने के लिए कूपन कोड यूज़ करना है Y489। तो इसको अप्लाई किया आपने, ये देखिए अब ये जो महापैक है ये आपका 7191 का पड़ गया है। कहने का मतलब ये कि आपका CUET प्लस बोर्ड एग्जाम आपके दोनों इसी में कवर हो जाएंगे, ठीक है। तो ये दिवाली आ गई है, ठीक है, तो दिवाली पर डिस्काउंट ऑफर चल रहा है, तो अभी इसको परचेज करो और अपनी दिवाली को डबल खुशियों के साथ मनाओ। कहने का मतलब एक तो खुशी होती है कि दिवाली आ गई, दूसरी कि आपको मैक्सिमम डिस्काउंट ऑफर दिया रहा है, जिससे आप अपने स्टडी के लिए भी बहुत कुछ अच्छा अचीव कर सकते हैं, ठीक है। तो इसी के साथ हम करते हैं सेशन को ओवर, और आई होप आपको सेशन बहुत अच्छा लगा होगा। मुझे कमेंट सेक्शन में लिखकर बताइएगा अगर किसी भी तरह का कोई भी डाउट होता है। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन टेक केयर, बाय बाय टू एवरीवन।